राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूंगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, योगी का विरोध करने वाले मंत्री और शिवपाल यादव की बंद कमरे में गुफ्तगू। और ये योगी का जो विरोध कर रहे हैं मंत्री और शिवपाल यादव की बंद कमरे में गुफ्तगू, इसका आखिरकार कनेक्शन क्या है? शिवपाल यादव अपना कह सकते हैं कि अपना या पलड़ा तो चेंज नहीं करने वाले। क्या शिवपाल यादव बीजेपी का दामन तो थामने वाले नहीं है? जी हाँ, ये एक बड़ी जो है हम बात कह सकते हैं कि निकल कर सामने आई है कि जिस तरह से शिवपाल यादव जो है मीटिंग में है और बीजेपी की मीटिंग में, तो ये वाकई में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या शिवपाल यादव अब योगी आदित्यनाथ का दामन थामने वाले। रिपोर्ट्स की तरफ रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बीते शुक्रवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में एक बंद कमरे में गुफ्तगू, और दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक चली इस बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, एक गुप्त बैठक हुई है और इस बैठक में शिवपाल यादव का शामिल होना, तो ये इस बात पर कहीं ना कहीं अब राजनीति कह सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा सक्रिय होने लगी है। कई सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि क्या शिवपाल यादव अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? क्या शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ का साथ देने वाले हैं? बीजेपी में शामिल हो जाएंगे शिवपाल यादव? जी हाँ, ये बात निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस गुप्त बैठक को 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री हैं। वो कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर चुके हैं और उनके बयान से कई बार राज्य सरकार और बीजेपी को परेशानी हो चुकी है। जी हाँ, आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ओम प्रकाश राजभर ने इससे पहले कई बार विवादित बयान भी दिए हैं, बीजेपी पर हमला भी साधा है, योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं और आपको मैं बता दूं कि जब बीते कुछ समय उत्तर प्रदेश की 2 सीट पर, जी हाँ, गोरखपुर और फूलपुर पर जब चुनाव हुए थे और उसके बाद जब नतीजे सामने आए थे, तो नतीजे सामने आने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया था। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना था कि दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन उनसे जो है योगी आदित्यनाथ ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया, ना ही उनसे कुछ पूछा गया और ना ही उनसे कोई राह ली गई, कोई उनसे जानकारी ली गई किसको खड़ा करना है और किसको खड़ा नहीं करना है। इस बारे में भी उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई। ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। उन्होंने कहा कि हमें एक तरफा खड़ा निकाल दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और इस बात पर वो भड़क गए थे। और आपको बता दूं कि जिस तरह से दलितों के साथ जो घटनाएं देखने को मिली थी, उस पर भी उन्होंने कहा था कि योगी राज में दलितों के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा है। योगी सरकार में जो मंत्री हैं, जो मंत्री दलित नेता हैं, उनके साथ भी पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं वो सही ढंग से सलूक नहीं करते, उनके साथ अदब से उनके साथ पेश नहीं आते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और उन्होंने आपको बता दूं इस तरह की भी बात निकलकर सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि वो अब अपना जो है साथ छोड़ देंगे बीजेपी से। जी हाँ, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर ने बैठक के बाद कहा कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने दोनों नेताओं की मुलाकात को औपचारिक मुलाकात करार दिया। हालांकि राजभर ने बंगला विवाद में अखिलेश यादव का बचाव किया और कहा कि चाहे मैं हूं या कोई भी बंगला खाली करते तोड़फोड़ नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह बदनाम करने की साजिश हो सकती है। तो
जिस तरह से अखिलेश यादव को उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि चाहे वो ही क्यों ना हो, लेकिन जब बंगला खाली किया जाता है तो वहाँ तोड़फोड़ नहीं हो जाती है। गलती से कुछ टूट जाए तो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव का सपोर्ट किया है वो भी वाकई में बहुत बड़ी बात है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बाबा की नगरी में इन दोनों पिछड़े नेताओं की मुलाकात औपचारिक से ज़्यादा है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से पिछड़े और दलित वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उससे 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की सियासत में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रह सकता। हाल के दिनों में हुई राजनीतिक जुगलबंदी ने सियासी उलटफेर के संकेत दे दिए। माना जा रहा है कि अगले साल होते होते यह उलटफेर बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उसके बीच इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकते। और वाकई में जिस तरह से उन्होंने ओम प्रकाश ने कहा कि वो एनडीए में थे, एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से अक्सर उनका बागी तेवर नज़र आता रहा है। और एक हम बात कर लेते हैं अखिलेश, माफ़ कीजिएगा, अगर शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव बैठक में शामिल थे, शिवपाल यादव के साथ बातचीत हुई, तो ये बात कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर की ओर इशारा कर रही है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव जो है योगी आदित्यनाथ का दामन थाम ले। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यूपी में 2 सीटों पर जब बाद में चुनाव हुए, कैराना और नूरपुर, और जिस तरह से इन सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई और जिस तरह से योगी सरकार पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार योगी सरकार में ये क्या हो रहा है, क्यों जनता जो है बीजेपी को सिरे से नकार रही है। तो अब योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। पार्टी के आला कमान जो है उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो है स्थिति इतनी खराब हो गई है, आखिरकार क्यों खराब हो गई है। आपको बता दूं कि यूपी में जिस तरह से देखने को मिला कि बीजेपी के कई नेताओं का बड़बोला बयान देखने को मिला था, कई तरह का बेतुका बयान उनका देखने को मिला था। तो यही सब वजहें रही हैं कि जिस तरह से यूपी में जो उपचुनाव हुए इन सीटों पर, इनमें जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, तो ये कहीं ना कहीं हार की वजह बीजेपी के खुद अपने नेता भी हैं, जिनका बड़बोला बयान उन्हें लेकर डूब गया। और अगर वक्त रहते अगर इन नेताओं की अगर हम बात करते हैं, बड़बोला बयान बंद नहीं हुआ तो बीजेपी को 2019 में भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव में उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि योगी राज में जिस तरह से देखने को मिला है कि उनके अपने ही नेता जो है उनके खिलाफ नजर आए। जी हाँ, अगर मैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लेता हूं, तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच भी काफ़ी समय से दूरियां बनी आ रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार ये कह दिया था कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके कामकाज में कोई भी दखल अंदाजी करे। तो वाकई में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया था। और केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस वजह से भी योगी आदित्यनाथ से चिढ़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें कम विभाग दिया गया था और उनके उस विभाग में भी जिस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा था, तो ये बात केशव प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी में जब भी कोई बड़ी रैली या फिर कह सकते हैं कि बड़ा सम्मेलन रखा जाता था, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बुलाया जाता था। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं करते थे। भले ही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे, लेकिन उन्हें न तो किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता था और ना ही उन्हें उनकी कहीं पूछ होती थी। तो इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच अक्सर जो है मनमुटाव देखने को मिलता था। और ये मनमुटाव सबसे बड़ी बात है कि मंच के दौरान भी देखने को मिलता था। दोनों अलग अलग जगह पर बैठते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ी हैं, असर देखने को मिला है। और अब इन्हीं को जो है बात हम करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को जो है अब हटाकर जो है
अब योगी सरकार जो है ये समझ चुकी है कि जनता भी किस तरह से देख रही है कि किस तरह से योगी के अपने ही नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और अगर मैं बात करूँ जब लेकिन बीते कुछ समय पहले से अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ नजर आने लगे जब पता चला कि दोनों के बीच की तल्खियां यानी कि दोनों के बीच का जो मनमुटाव है वो अब मीडिया तक पहुंच चुका है। और जिस तरह से बात निकल कर सामने आई तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य की जो नाराजगी है वो काफ़ी समय पहले से देखने को मिली है योगी आदित्यनाथ पर। जब से उन्हें कम मंत्रालय दिया गया, कम विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास आए, और उसके बाद से अगर हम बात करें ना तो उन्हें पार्टी में ज़्यादा पूछा जाता था, ना रैली में बुलाया जाता था, ना सम्मेलन में बुलाया जाता था। तो यही सब वजह रही है कि जिससे केशव प्रसाद मौर्य का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं गुस्से के चलते जो है पार्टी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन शिवपाल यादव की अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव की मीटिंग में बैठना, गुप्त मीटिंग हुई है उसमें बात रखना, तो ये कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि अब शिवपाल यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है शिवपाल यादव अब बीजेपी का दामन थाम ले, हो सकता है वो योगी का दामन थाम ले। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।